वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल निम्रा जोया एंड टुडे माय रेसिपी इज़ दाल चना। तो आज मैं चने की दाल बनाऊंगी और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने भर के रेड चिली का लिया है। 1 टीस्पून मैंने ये सूखा धनिया है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा है मेरे पास। जो है वो मेरे पास 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखी मेथी है। इसके अलावा सॉल्ट है, ये आप हस्बे ज़रूरत ले लें। उसके अलावा हल्दी है मेरे पास, 1/2 टीस्पून हल्दी है। ब्लैक पेपर है, ये 1 टीस्पून मैंने ली है। और इसके अलावा खड़े मसालों में मैंने ये एक आप बड़ा टुकड़ा जो है वो दालचीनी का ले लें, 5 से 6 आप काली मिर्च ले लें और 3 मैंने लौंग लिए हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ का अनियन है। इसके अलावा 4 से 5 जवे लहसुन के हैं। ये अदरक है, आधा इंच का टुकड़ा आप ले लें। 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, धनिया है। और ये मेरे पास आधा किलो चने की दाल है जो कि मैंने 1 घंटा हो गया इसको पानी में भिगो के रख दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी खाना बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है और वैसे भी सेहत के लिए भी ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं बजाय ये सिल्वर स्टील वगैरह से। तो मिट्टी के बर्तन ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। पहले के लोग नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे जिसकी वजह से उनको ज़्यादा बीमारियां नहीं थी, प्रॉब्लम्स नहीं थी जो कि अब लोगों को होती हैं, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। तो जिसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा बीमारियां और वो सारा मिट्टी के बर्तन में और लकड़ियों की आग पे खाने का टेस्ट ही अपना होता है, बहुत कमाल का टेस्ट होता है। इसमें ऑयल ऐड करूँगी। ये मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें तकरीबन ऑयल का डाला है। ऑयल मेरी कोशिश होती है कि मैं कम ही यूज़ करूँ। वैसे तो हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं बट फिर भी कम ही करना चाहिए। ये प्याज तकरीबन लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें लहसुन अदरक ऐड करूँगी। ये एक पूरा चम्मच भर के तकरीबन लहसुन अदरक का बना है। मैं इसके अंदर ये साबुत लाल मिर्च, सॉरी मैं जब इंग्रेडिएंट्स बता रही थी मसाले तो मैंने ये बताया नहीं, 6-7 आपने ये ले लेनी है। अब हम बाकी अपने स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे इसमें। अब इसमें हरी मिर्चें और टमाटर जो मैंने काट के रखे हुए थे वो मैं ऐड करूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको भूना है मैंने मसाले को। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, टमाटर और सब चीज़ें यकजान हो गई हैं। ऑयल अलग हो गया और हमारा मसाला अलग हो गया। अब मैं इसके अंदर दाल ऐड करूँगी। दाल ऐड करने के बाद मैं 5 से 7 मिनट तकरीबन अच्छी तरह से दाल को पहले ऐसे ही इसकी भुनाई करूँगी, इसको भूनूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी।
یہ اچھی طرح سے بھن چکا ہے۔ جب بھی آپ سبزی بنائیں، گوشت بنائیں تو اس کو بہت اچھی طرح بھنا کریں، اور سارا آپ کا جو سالن ہوتا ہے وہ بھوننے پہ ہی ہوتا ہے۔ جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے آپ کا سالن اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا۔ گوشت کو جب پکاتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے مسالے میں ڈال کے، یا جب ہم وہ پانی اس کا خشک ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے بھوننا چاہیے۔ اسی طرح سبزی کو بھی اچھی طرح سے بھوننا چاہیے۔ یہ تقریباً 10 منٹ، میں نے 5 سے 7 منٹ اس کو اچھی طرح سے بھونا ہے۔ اب میں اس میں پانی ایڈ کروں گی، 4 سے 5 کپ پانی کے اس میں ایڈ کیے ہیں۔ اب میں اس کو میڈیم آنچ پہ پکنے دوں گی۔ دال جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے، دال جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اب میں اس کو سرو کروں گی۔ میری امی جب چنے کی دال بناتی ہیں تو وہ یہ پانی بھی خشک کر کے اس کو بالکل ڈرائی کر دیتی ہیں، اینڈ پہ بھی اس کی بنائی کرتی ہیں، خشک دال بناتی ہیں۔ مگر میں جب بھی بناتی ہوں تو میں گریوی والی بناتی ہوں۔ یہ اس میں میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا، اور اب میں اس کو سرو کروں گی۔